हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन है परचेसिंग पावर पैरिटी एंड ऑथोराइज मनी चेंजर्स। तो ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, कभी कभार ही, कभी एक बार ही साथ में कभी आए हूँ, पर अलग अलग ही याद कर लेता हूँ। अब परचेसिंग पावर क्या होती है, पहले ये परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमताओं से मतलब होता है तो हमारी इन्फ्लेशन रेट होती है जो हमारी परचेसिंग पावर कम करती जाती है। लाइक कि पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि भैया 10 रुपये किलो में घी आ जाता था, आज 550-600 के भाव पे, और थोड़ा सा बिलोने वाला हम लेने आते हैं तो 1700-1800 रुपये किलो का घी होता है वो। तो पहले जो बिलोने वाला था वो 15-1 रुपये में मिल जाता था। पहले दालें 6-7 रुपये में किलो में मिल जाती थी, अब 60, 70, 80, 90, 100 के भाव में मिलती है। इन्फ्लेशन के कारण इनकी बात कम हुई। तो पहले जो हमारे रुपए थे और अब जो रुपए हैं, पहले 100 रुपये के अंदर हमारी परचेसिंग पावर ज़्यादा हुआ करती थी, अब परचेसिंग पावर कम है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। तो परचेसिंग पावर का मतलब वो होता है जिससे हम एक गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। अब हर कंट्री की परचेसिंग पावर अलग अलग होती है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसीज फॉलो करती हैं। जैसे यूएस डॉलर में परचेसिंग पावर, जैसे कि अब अगर मैं एक मोबाइल लेने के लिए जाऊं तो मेरे को यहाँ पर 20,000 रुपये देने होंगे या 10,000 रुपये देने होंगे, 8,000 रुपये मान के चलते हैं, 8,000 रुपये देने होंगे। एक 8,000 का फ़ोन लेने गया, 8,000 रुपये देने होंगे। उसी प्रोडक्ट को अगर मैं अमेरिका में लेने जाऊँगा तो $100 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट है। तो वहाँ के $100 यहाँ के 8,000 बराबर है, लेकिन इसको परचेसिंग पैरिटी नहीं बोलते हैं, परचेसिंग पावर बोलते हैं, यानी कि उसकी करेंसी की परचेसिंग पावर ज़्यादा है। और वहीं अगर मैं सऊदी में यहाँ पर लेने जाऊँगा, बहरीन कंट्री में लेने जाऊँगा तो वहाँ 250 रुपये के अप्रोक्स है, तो वहाँ पर $100 भी नहीं देने होंगे, वहाँ पे $41 के अंदर, 41 दिरहम के अंदर वो फोन आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो परचेसिंग पावर इसको बोलते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है, इकोनॉमिक थ्योरी होती है, ये सजेस्ट करती है एक्सचेंज रेट बिटवीन द कंट्रीज, between the currencies should be adjusted to make a basket of the goods and the service cost roughly the same in the different countries। ये फिर से एक बार मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनल में भी बार बार पूछा गया, परचेसिंग पावर पैरिटी पैरिटी। तो ध्यान से समझ लो एक बार, बहुत 1 मिनट में समझा दूंगा। परचेसिंग पावर पैरिटी एक इकोनॉमिक थ्योरी है, इतनी बात समझ में आ गई सर। सजेस्ट क्या कर रही है? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि भारत का डॉलर का 80 होगा, हमारा $1 होगा। क्या कर रही है? ये फिक्स करने का काम कर रही है। करेंसी शुड एडजस्ट टू मेक अ बास्केट ऑफ द गुड्स, यानी कि एक गुड्स लिया हमने, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी एक्सचेंज रेट क्या होने वाली है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर की मान लेते हैं वैल्यू जो इंडिया के अंदर है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ है। अमेरिका में गए, यही मार्कर खरीदना है तो $1000 में मिला, यदि मिला तो ये थ्योरी ये कहती है परचेसिंग पावर पैरिटी, तो हमारी एक्सचेंज रेट होगी $1 इक्वल टू 1 रुपीज़। समझ में आया? यानी कि एक ग्रुप ऑफ बास्केट यानी गुड्स के थ्रू जब हम एक्सचेंज रेट फिक्स कर रहे होते हैं तो परचेसिंग पावर में होता है, अब परचेसिंग पावर कहलाता है। लेकिन इसके थ्रू जब पैरिटी आ जाता है वर्ड, यानी कि दोनों गुड्स की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ड याद रखना है ना। जैसे कि इमेजिन अ बिग मैक कॉस्टिंग, ये बिग मैक का बोला है, आईफोन है, $5 ऑफ द यूएस, और पाउंड में भी $5 यूरोप में मिल रहा है ना। एक्सचेंज रेट शुड बी एडजस्ट ऑफ द प्राइस बिग मैक इज इक्विवेलेंट टू द बोथ कंट्रीज। कंसीडर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉस्ट इन केस द एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू 1 पाउंड। यहाँ पर $1 इक्वल टू 1 पाउंड हो गया, क्योंकि बिग मैक की वैल्यू कितनी है, एक जगह $5 है, एक जगह 5 पाउंड है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका हेल्प क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस द कंट्रीज आर सेम, क्योंकि प्राइजेस सेम है। मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, यही चीज़ इतने भाव में मिल रही है, यहाँ भी इतने में, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी अच्छी हो जाएगी, इक्वलेंट आ जाएगी। ये इतना सही था, है ना, कोई उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट है अपना ऑथोराइज मनी चेंजेस। अब ऑथोराइज मनी चेंजेस वो होते हैं इंडिया के अंदर जिनको आरबीआई एक पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट देती है और घोषित करती है कि ये हमारे ऑथोराइज मनी चेंजर्स हैं, यानी एजेंट, वो व्यक्ति जो मनी एक्सचेंज का काम कर सकता है। ऑथोराइज मनी चेंजर्स आर द बिजनेस लाइसेंस्ड होता है एक्सचेंज करेंसी
फॉर द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए कर सकते हैं, सर्विसेज देते हैं, बिजनेस करेंसी एक्सचेंज करने का, डिपेंड इनके पास कौन सी अवेलेबल होती है। आरबीआई तो कहता है आप सभी कर सकते हो, पर उनके पास अवेलेबल भी तो होना चाहिए। टू द पीपीपी, अब इसका परचेसिंग पावर पैरिटी और ऑथोराइज का क्या रिलेवेंस है कि दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं और दोनों ही एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी यूजुअली उन्हीं कंट्रीज में देखने को मिलती है जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम डेवलपिंग जोन में होंगी या सेम इकोनॉमिक ग्रोथ इमर्ज कर रही होंगी। क्लियर है, ये बेसिक है, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा कोई अपन को ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, यही बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।